की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा दूसरे चैप्टर का, जो हमारा टॉपिक है अगला ये व्यंजन। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको स्वर करा दिए हैं इस चैप्टर के। ठीक है, तो आज पढ़ने वाले हैं व्यंजन होते क्या हैं। ठीक है, व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए व्यंजन की अगर मैं बात करूं तो व्यंजन होते क्या हैं। व्यंजन जो होते हैं आपके, अगर व्यंजन को देखा जाए, देखिए अगर कहीं पर भी जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिन ध्वनियों के मतलब उच्चारण में क्या होती है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में, ठीक है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में क्या होती है आपकी हवा मुख विवर से, हवा मुख विवर से, हवा मुख विवर से गति अवध गति से निकले। ठीक है, मुख से अवध गति से निकले, तो अवध गति से निकले तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे बनाने में क्या है, उसमें पूर्ण अवरोध होता है। क्या होता है उसका, अपूर्ण अवरोध होता है। ठीक है, किसी वर्ण को अगर जिन बोलते हैं तो उसे क्या होता है, पूर्ण अवरोध पैदा होता है उसमें। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, ऐसे आपके व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अवरोध उत्पन्न होता है तो वो आपके व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे व्यंजन क्या कहलाते हैं आपके, तो आपके वो व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ण। अब मैं बात करूँ, देखिए दूसरे शब्दों में अगर बात कहूँ, वे ध्वनियाँ जो बिना स्वरों की सहायता से उच्चारित नहीं की जा सकती। ठीक है, एक इसमें कहते हैं वे ध्वनियाँ, वे वे ध्वनियाँ जो बिना वे ध्वनियाँ जो बिना स्वरों के उच्चारित नहीं की जा सकती, जो बिना स्वरों के, ठीक है, बिना स्वरों के उच्चारित नहीं की जा सकती। ठीक है, उच्चारित नहीं की जा सकती। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, स्वर, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जो बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोली जाती हैं। ठीक है, जैसे कि बात करूं, देखिए कोई भी अगर हम वर्ड ले लें, जैसे कि आपका कै हो गया। देखिए एग्जाम्पल्स की अगर बात करूं मैं आपका, जैसे हम कै ले लेते हैं उदाहरण के तौर पर। अगर मैं कै की बात करूं तो कै में देखिए आपका क्या मिला हुआ है। अगर कै की बात करूं तो ये आपका क्या है, कै है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है आपका कै में आपका ए भी मिला हुआ है। ठीक है, वो किस प्रकार है, देखिए कै और आपका इसमें प्लस ए मिला हुआ होता है। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ण जो होता है, यानी कि जिसमें वो होता है, तो उसमें आपका प्रत्येक में स्वर मिला होता है। ठीक है, तो उसी के बिना बिना स्वर के हम कोई व्यंजन को नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक व्यंजन में आपका स्वर मिला होता है। ठीक है, तो ये आपको नोट करके चलना है। ठीक है, उससे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, ये आपकी हिंदी की क्लास सभी एग्जाम के लिए मोस्ट होने वाली है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आगे देखते हैं। देखिए अब बात करूं व्यंजन होते कितने प्रकार के हैं। देखिए अगर मैं बात करूं व्यंजनों के प्रकार की, अगर मैं बात करूं व्यंजन के प्रकार की, ठीक है, व्यंजन के प्रकार, तो व्यंजन के जो प्रकार होते हैं वो आपके 6 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं आपके, 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है, कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए पहला होता है आपका, ये होता है आपका स्पर्श व्यंजन। ठीक है, क्या होता है आपका, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन होता है। दूसरा होता है आपका अनुनासिक व्यंजन। ठीक है, दूसरा होता है आपका अनुनासिक व्यंजन। ठीक है, अनुनासिक व्यंजन। ठीक है, तीसरा होता है आपका, देखिए इनको नोट करते चले हाथों हाथी। ठीक है, नहीं तो आप बाद में पीडीएफ को, इसकी पीडीएफ दे दूंगा मैं, वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगला होता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अगला क्या होता है आपका, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, चौथा होता है हमारा इसमें जो होता है हमारा ऊष्म व्यंजन। ठीक है, जिसे बोलते हैं हम ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन। उसके बाद की बात करें तो उसके बाद आता है हमारा
उत्क्षिपित व्यंजन, ठीक है, उत्क्षिपित उत्क्षिप्त देखिए यहाँ पर थोड़ा पेन टिक कर रहा है, ठीक है। तो उत्क्षिपित की बात करूँ तो उत्क्षिपत व्यंजन की बात, उत्क्षिपित व्यंजन, ठीक है। छठा जो होता है हमारा, ये होता है हमारा संयुक्त व्यंजन, ठीक है। छठा क्या होता है हमारा, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो 6 प्रकार के हमारे व्यंजन हो गए, ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। आगे बात करूं अब इनके होते क्या क्या, देखिए पहले की अगर बात की जाए, पहला क्या बताया मैंने आपका, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं अब स्पर्श व्यंजन की, ठीक है। स्पर्श व्यंजन में क्या क्या व्यंजन होते हैं, देखिए स्पर्श व्यंजन की अगर बात करूं तो स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिहाँ का कोई ना कोई भाग मुख के, देखिए जिनका उच्चारण करने में अगर बात करूं, जिनका उच्चारण करने में क्या होता है, उच्चारण करने में जिहा का मतलब जीभ का जो भाग होता है, कोई न कोई भाग किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है, ठीक है। कोई न कोई भाग उच्चारण करने में जो जिहा का भाग है, कोई न कोई भाग क्या करता है, उसे स्पर्श करता है, ठीक है। जिहा का भाग किसी भाग को स्पर्श करता है, ठीक है, किसी न किसी भाग को वो स्पर्श करता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है आपका, स्पर्श व्यंजन कहलाता है, ठीक है। तो क्या कहलाता है आपका, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन में आपके होते कौन कौन से, अगर इसकी बात करूं, स्पर्श व्यंजन में आपके होते कौन कौन से हैं, तो ये होते हैं, देखिए पहला इसमें इसमें होते हैं आपके, देखिए उससे पहले मैं अगर आपको एक एक चीज़ आप जरूर नोट कर लें, देखिए एक चीज़ आप नोट कर लें, मैं यहाँ पर उसको करा देता हूँ, ठीक है। देखिए ये नोट करने वाली चीज़ है, आप इसको नोट कर लें। देखिए कैसे लेकर आपके मैं तक 25 व्यंजन होते हैं, ठीक है। अगर बात करूं आपके, देखिए कैसे, अगर बात करूं कैसे मैं तक आपके कितने व्यंजन होते हैं, तो 25 व्यंजन होते हैं, ठीक है। कैसे मैं तक आपके 25 व्यंजन होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक वर्ग जो बनता है इनका, प्रत्येक में 5-5 वर्णों को विभाजित किया जाता है, ठीक है। 5-5 वर्णों को विभाजित इसमें किया जाता है, ठीक है। वो किस प्रकार किया जाता है, देखिए पहला वर्ग जो होता है हमारा, पहले वर्ग में विभाजित करते हैं हम आपका कैसे, ये करते हैं आपका ड़ तक, ठीक है, कैसे ड़ तक। दूसरा वर्ग होता है हमारा इसमें आपका घ से व तक, ठीक है, घ से व तक। उसके बाद च वर्ग, उसके बाद च वर्ग आता है आपका, ठीक है। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पर आपका कै वर्ग हो गया। उसके बाद बात करूँ दूसरा वर्ग कौन सा आता है हमारा, ये आता है हमारा च से व तक, क्या होता है, च वर्ग, ठीक है। च से व तक क्या होता है हमारा, दूसरा वर्ग होता है। तीसरे वर्ग की बात करूँ तो ये होता है आपका ट से ड़ तक, ठीक है। तीसरा वर्ग क्या होता है हमारा, ट से ड़ तक होता है, ठीक है। चौथा वर्ग होता है हमारा त से न तक, ठीक है, त से न तक होता है चौथा वर्ग, ठीक है। पांचवा वर्ग होता है हमारा प से मैं तक, ठीक है, प से मैं तक, ठीक है। तो ये हमारे 5 वर्ग होते हैं, ठीक है। पहले की बात करूं तो इसे बोलते हैं हम कै वर्ग, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, कै वर्ग, ठीक है, इसे बोलते हैं हम कै वर्ग। और इसे बोलते हैं हम च वर्ग, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, च वर्ग। दूसरा होता है आपका, इसे बोलते हैं हम ट वर्ग, ठीक है, और इसे बोलते हैं हम त वर्ग, ठीक है। तो आपको ये नोट कर लेना है, इसे बोलते हैं हम प वर्ग, ठीक है। तो आप इस चीज़ को जरूर नोट कर लें, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका इसमें, ठीक है। अब ये स्पर्श व्यंजन देखिए कोई ना कोई भाग छूता है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है।
तो वो स्पर्श व्यंजन कहलाता है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन की बात तो यहीं पर खत्म होती है। अब बात करते हैं अनुनासिक व्यंजन की। देखिए अनुनासिक व्यंजन की अगर बात करूं, अनुनासिक व्यंजन, ठीक है, अनुनासिक व्यंजन, ठीक है, अनुनासिक व्यंजन। देखिए अनुनासिक व्यंजन में कौन से व्यंजन होते हैं, तो इसमें आपके वे व्यंजन होते हैं जिनके व्यंजनों के उच्चारण में क्या वायु नासिका के मार्ग से निकलती है। ठीक है, जिनके उच्चारण में क्या होती है, देखिए उच्चारण में, जिनके उच्चारण में वायु नासिका मार्ग से, मतलब नाक के द्वारा नासिका मार्ग से निकलती है। ठीक है, नासिका मार्ग से निकलती है, तो वो क्या कहलाते हैं आपके, वो कहलाते हैं आपके अनुनासिक व्यंजन। ठीक है, अगर इन व्यंजन की बात करूँ तो इसमें व्यंजन कौन कौन से होते हैं, देखिए अनुनासिक व्यंजन में अगर बात की जाए तो इसमें होते हैं आपके, देखिए इसमें आपका ड़ होता है, ठीक है, ये वाला ड़ होता है, और आपका हुआ होता है, ठीक है, और आपका ये ड़ होता है, ठीक है, और आपका न होता है, और इसमें आपका मैं होता है। ये क्या है, आपके अनुनासिक व्यंजन है। ठीक है, तो ये क्या आपके अनुनासिक व्यंजन है। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया आपको स्पर्श व्यंजन। ठीक है, तो आप इनको याद रख लेना है। ये जो ऊपर दिए हुए हैं आपके क्या हैं, स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए एक बार, मैंने यहाँ पर लिख दिए थे। ठीक है, स्पर्श व्यंजन है ये आपके। आगे बात करते हैं, अगला आता है हमारा, वो आता है आपका अंत इस्त व्यंजन। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम अंत इस्त व्यंजन की। ठीक है, अंत इस्त व्यंजन की। ठीक है, व्यंजन, अंत इस्त व्यंजन होते क्या है, देखिए अंत इस्त व्यंजन की अगर बात करूं तो अंत इस्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में मुख जो है बहुत ही संकुचित में छोटा हो जाता है। ठीक है, और फिर वायु स्वरों की भांति बीच से निकल जाती है। ठीक है, वायु स्वरों की भांति बीच से निकल जाती है। ठीक है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय अगर बात करूं, व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु समय मुख क्या होता है आपका, संकुचित हो जाता है। मतलब क्या होता है आपका, संकुचित हो जाता है। ठीक है, संकुचित हो जाता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, फिर वायु स्वरों की भांति बीच से निकल जाती है। ठीक है, फिर वायु अगर बात करूं तो फिर क्या होता है, फिर वायु स्वरों की भांति बीच से निकल जाती है। ठीक है, फिर वायु स्वरों की भांति बीच से निकल जाती है। ठीक है, भांति बीच से निकल जाती है। ठीक है, बीच से निकल जाती है, तो वो हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या कहलाते हैं, वो हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं अगर इसकी बात करूँ, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन की बात करूँ तो इसमें आते हैं आपके, अंतस्थ व्यंजन में आते हैं आपके ये आता है, ठीक है, रे आता है, ठीक है, ये रे, और आपका ल, और आपका ब क्या है, आपके अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, तो आपको ये नोट करके चलना है। आगे बात करूं, दूसरा आता है हमारा ऊष्म व्यंजन। ठीक है, देखिए ऊष्म व्यंजन की अगर बात की जाए तो ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, देखिए ऊष्म व्यंजन की अगर मैं बात करूं, ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं, देखिए ऊष्म व्यंजन वे होते हैं जिनके जिनके उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट या सुसराहट सी प्रतीत होती है। ठीक है, क्या होती है, जिनके उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अगर बात करूं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में क्या होती है, उच्चारण में मुख में बहुत, मतलब क्या होती है, उच्चारण में
एक प्रकार की गर्मराहट, ठीक है, एक प्रकार की क्या होती है, गर्मराहट या सुरसुराहट सी प्रतीत होती है, ठीक है, प्रकार की गर्मराहट या सुरसुराहट जिसमें प्रतीत होती है, गर्माहट या आपकी सुरसुराहट, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है, सुरसुराहट सी प्रतीत होती है, ठीक है। प्रतीत होती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अगर ऊष्म व्यंजन की बात करूं तो ऊष्म व्यंजन आपके कौन कौन से होते हैं, तो ऊष्म व्यंजन होता है आपका स होता है, ठीक है, ये वाला स होता है, और आपका ये स होता है, और ये आपका है होता है, ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है, ये आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन की, देखिए उत्क्षिप्त व्यंजन की अगर बात करूं, उसके बाद आते क्या हैं आपके उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करूं मैं उत्क्षिप्त व्यंजन की, तो उत्क्षिप्त व्यंजन की अगर बात की जाए तो इसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं, देखिए पहले अगर इसकी बात की जाए तो होते क्या हैं, देखिए उत्क्षिप्त व्यंजन में वो होते हैं जिनमें जिह्वा की उल्टी हुई नोक तालु को छूकर झटके से हट जाती है, ठीक है, जिनके उच्चारण की अगर बात करूं, जिनके उच्चारण में आपको ये नोट करते चलना है, ठीक है, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए और इसको नोट कर दीजिए कि जिनमें जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मतलब जीभ का, ठीक है, जिह्वा की उल्टी हुई नोक, जिह्वा की उल्टी हुई नोक, उल्टी हुई नोक, हुई नोक तालु को छूकर झटके से हट जाती है, मतलब तालु को छूकर क्या होती है, तालु को छूकर झटके से, छूकर छूकर झटके से हट जाती है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं, ठीक है, छूकर क्या होती है, हट जाती है, ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। देखिए उत्क्षिप्त व्यंजन आपके कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं आपके ये वाला डे होता है, ठीक है, जिसमें आपका नीचे बिंदा लगा हुआ था, ठीक है, ये वाला डे होता है, और आपका ये वाला डे होता है जिसमें बिंदा लगा हुआ था, ठीक है, इन्हें आप बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। तो आपके ये उत्क्षिप्त व्यंजन हो गए। आगे बात करें आपकी संयुक्त व्यंजन की, देखिए संयुक्त व्यंजन की अगर मैं बात करूं तो संयुक्त व्यंजन आपके कौन से होते हैं, देखिए संयुक्त व्यंजन में अगर हम देखेंगे तो पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते किसे हैं। देखिए अगर मैं बात करूं जिन व्यंजनों के उच्चारण में क्या होती है, अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है, जिन व्यंजनों में उच्चारण में क्या होती है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है, में अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है, अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है, सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जैसे बात करूं आपका, देखिए अब क्या होता है आपका छः है, ठीक है, ये वाला छः है, तो इसमें आपका क्या क्या बोला जाता है, देखिए इसकी बात करूं तो इसमें आपका क्या क्या आता है, देखिए ये बिना जो बनता है ये आपका, इसमें आपका कै होता है एक तो, ठीक है, कै प्लस ये से मिलकर बनता है, ठीक है, तो आपको ये नोट कर लेना है, ठीक है। दूसरा जो वर्ण आता है इसमें आपका वो आता है तिरह, ठीक है, तिरह जो मिलकर बनता है, अगर इसकी बात करूं तो ये बनता है आपका तय प्लस रै से मिलकर बनता है, ठीक है। उसकी बात आगे बात करूं तो दूसरी आगे वर्ण आता है आपका गे, देखिए गे जो बनता है आपका, अगर इसकी बात करूं तो ये बनता है आपका जय और वै से मिलकर, ठीक है, जय और आपका वै से मिलकर बनता है, ठीक है, तो वै से मिलकर बनता है गे आपका।
ऐसे ही श्रेय की बात करूँ, देखिए ये अगर इस श्रेय की बात की जाए तो ये श्रेय जो बनता है आपका किसे किसे मिलाकर बनता है, तो ये बनता है आपका से को मिलाकर, ठीक है, से प्लस रे को मिलाकर श्रेय बनता है, ठीक है। तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन है 4, ठीक है, 4 आपके संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। तो आपको ये नोट करके चलना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं व्यंजनों के उच्चारण। देखिए अगर मैं बात करूं आगे व्यंजनों के जो होते हैं, व्यंजनों का उच्चारण कैसे करते हैं। देखिए व्यंजनों के अगर उच्चारण की बात करी जाए तो यहाँ पर अगर इनके प्रकार की बात करूं, व्यंजनों के उच्चारण के प्रकार की, देखिए अगर मैं बात करूं व्यंजनों के उच्चारण की, ठीक है, व्यंजनों के उच्चारण के प्रकार, ठीक है। तो व्यंजनों के उच्चारण के अगर प्रकार की बात की जाए तो ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं आपके 8 प्रकार के। कितने के होते हैं आपके 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इन्हें 8 भागों में विभाजित किया गया, ठीक है। तो 8 भागों में इन्हें विभाजित किया गया है, ठीक है, काय की दृष्टि से, उच्चारण स्थान की दृष्टि से, ठीक है। तो इन्हें 8 भाग में विभाजित किया गया है, ठीक है। अब पहले की बात करूं तो पहला आता है आपका कंठीय व्यंजन, ठीक है। इसमें आता है पहला आपका कंठीय व्यंजन, ठीक है। पहला क्या आता है इसमें आपका कंठीय व्यंजन, कंठीय व्यंजन, ठीक है। दूसरा आता है इसमें आपका, वो आता है तालव्य व्यंजन, ठीक है, तालव्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन, ठीक है। तीसरा आता है इसमें आपका, वो आता है मूर्धन्य व्यंजन, ठीक है, मूर्धन्य व्यंजन, ठीक है। अगला आता है इसमें आपका दंतीय व्यंजन, ठीक है। आगे क्या आता है आपका दंतीय व्यंजन, ठीक है, दंतीय व्यंजन। आगे आता है इसमें आपका ओष्ठीय व्यंजन, ठीक है। आगे क्या आता है आपका ओष्ठीय व्यंजन। ओष्ठीय व्यंजन के बाद की बात करूं तो उसके बाद आता है आपका दंत ओष्ठीय व्यंजन, ठीक है। क्या आता है उसके बाद आपका दंत ओष्ठीय व्यंजन, ठीक है, दंत्योष्ठीय व्यंजन, दंतोष्ठीय व्यंजन। देखिए उसके बाद आता है आपका वर्ष्य व्यंजन, ठीक है, वर्ष्य व्यंजन। वर्ष्य व्यंजन। 8वां जो आता है हमारा वो आता है आपका स्वर तंत्रीय या काकल्य व्यंजन, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम काकल्य व्यंजन, ठीक है, स्वर तंत्रीय या काकल्य व्यंजन, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम काकल्य व्यंजन। देखिए अगर इनकी बात करूं, अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आपके 8 प्रकार के होते हैं उच्चारण की दृष्टि से, ठीक है। अब इनके प्रकार की अगर बात करूं पहले की, देखिए तो पहले की अगर बात करूं कंठीय व्यंजन क्या होता है। देखिए कंठीय व्यंजन की अगर बात की जाए यहाँ पर तो कंठीय व्यंजन को हम देख लेते हैं पहले। कंठीय व्यंजन कहते किसे हैं। देखिए अगर कंठीय व्यंजन की बात की जाए, अगर मैं बात करूं आपकी कंठीय व्यंजन की, ठीक है, तो कंठीय व्यंजन कहते किसे हैं, कंठीय व्यंजन, ठीक है, तो कहते किसे हैं। देखिए कंठीय व्यंजन में जो होता है आपका, जिन व्यंजनों का उच्चारण जिह्वा के पिछले भाग को से कोमल तालु स्पर्श करे, मतलब जिह्वा के जो कंठ है, मतलब जिह्वा का पिछला कोमल तालु जो स्पर्श करे तो वो कंठीय ध्वनियाँ व्यंजन कहलाती हैं, ठीक है। तो कंठीय व्यंजन की बात करूं तो कौन कौन से होते हैं कंठीय व्यंजन, होते हैं आपका क होता है, ठीक है, ख होता है, आप इनको नोट करते चलें, क होता है, ठीक है, आपका ख होता है, ग होता है, और आपका घ होता है, ठीक है, और आपका ड़ होता है, ठीक है। तो ये क्या है आपके कंठीय व्यंजन है, ठीक है, ये आपके कंठीय व्यंजन है, ठीक है, जिह्वा के पिछले भाग से स्पर्श करती हैं, ठीक है।
जिहा का पिछला भाग, ठीक है, जिहा का पिछला भाग, ये आपको नोट कर लेना है। जिहा का पिछला भाग स्पर्श करता है, ठीक है, जिहा का पिछला भाग, ठीक है, स्पर्श करता है। तो आपको ये नोट कर लेना है। उसके बाद बात आती है, कौन सा आता है आपका, ये आता है तालव्य व्यंजन। देखिए तालव्य व्यंजन की अगर बात करूं तो तालव्य व्यंजन कहते किसे हैं। देखिए तालव्य व्यंजन जो होता है आपका, उसमें क्या होता है, इसमें आपके जो व्यंजन में जो ध्वनि होती है, मतलब कहने का जिनमें जिहा का अग्रभाग स्पर्श करता है, ठीक है, जिसके अग्रभाग तालु को स्पर्श करे, ठीक है, जिसमें जीवा का अग्रभाग तालु को स्पर्श करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम तालव्य व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। तालव्य व्यंजन होते कौन कौन से हैं, देखिए तालव्य व्यंजन में आपका आता है च आता है, ठीक है, छ आता है, और आपका जय आता है, और आपका झ आता है, ठीक है, और इसमें आपका व आता है, ठीक है, और स है आपका, और आपका यह, ठीक है, ये क्या है आपके तालव्य व्यंजन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, उच्चारण में जिहा का अग्रभाग स्पर्श करता है, ठीक है, जिहा का अग्रभाग तालु को स्पर्श करता है, ठीक है, जिहा का अग्रभाग तालु को स्पर्श करता है, ठीक है, और अग्रभाग तालु को स्पर्श करता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है आपका तालव्य व्यंजन कहलाता है, ठीक है। अगला आता है इसमें आपका मूर्धन्य व्यंजन। देखिए मूर्धन्य व्यंजन की अगर बात करूं तो मूर्धन्य व्यंजन होते क्या हैं, देखिए मूर्धन्य व्यंजन, तो मूर्धन्य व्यंजन में आपके आते क्या क्या, देखिए मूर्धन्य व्यंजन जो होते हैं इनमें क्या होता है, मूर्धा मतलब तालु के मध्य भाग को मूर्धा कहलाता है, ठीक है, जिहा की उल्टी हुई नोक का पिछला भाग जब स्पर्श करता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होते हैं, उन्हें हम मूर्धन्य स्वर मतलब मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं मूर्धन्य में आपके, तो इसमें आते हैं आपके ट आता है, ठीक है, मूर्धन्य में क्या आता है आपका ट आता है, ठ आता है, ठीक है, और आपका ड़ आता है, और आपका ढ आता है, ठीक है, और आपका ये वाला ड़ आता है, ठीक है, तो ये क्या आपके मूर्धन्य व्यंजन है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, जीभ का निचला भाग स्पर्श करता है, ठीक है, जिहा का निचला भाग स्पर्श, जिहा का निचला भाग स्पर्श करता है, ठीक है, निचला भाग स्पर्श करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात आती है आपकी दंतीय व्यंजन की। ठीक है, दंतीय व्यंजन की बात करूं तो दंतीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ठीक है, दंतीय व्यंजन, ठीक है, तो दंतीय व्यंजन में आपके जो आते हैं इसमें आते हैं आपके, देखिए जिसमें जिहा में ऊपरी दांतों को स्पर्श करती है, मतलब जीभ जो है हमारी, जीभ की नोक ऊपरी दांतों को स्पर्श करती है, तो उन्हें हम दंतीय व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका इसमें क्या हो गया, आपका तय हो गया, ठीक है, थ हो गया, आपका द हो गया, आपका ध हो गया, और आपका स हो गया, ठीक है, ये क्या आपके दंतीय व्यंजन कहलाते हैं। देखिए इसमें करती क्या है, मैंने अभी बताया था, दांतों के ऊपरी भाग को स्पर्श करती है। जीभ क्या है, दांतों के ऊपरी भाग को, जीभ तय, ठीक है, तो दांतों के ऊपरी भाग को, ठीक है, दांतों के ऊपरी भाग को जिहा स्पर्श करती है, ठीक है, ऊपरी भाग को स्पर्श करती है आपकी जीभा, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़ का, ठीक है। अगले बात करें, इसमें आता है आपका औष्ठ्य व्यंजन। अगर औष्ठ्य व्यंजन की बात करूं तो औष्ठ्य व्यंजन कहते किसे हैं, देखिए औष्ठ्य व्यंजन में जो आते हैं आपको, देखिए जिनके उच्चारण में दोनों होठों द्वारा श्वास का अवरोध होता हो, ठीक है, जिनमें दोनों, जिनके व्यंजनों को उच्चारण में क्या हो, होठों द्वारा हमारा क्या होता है, उसका अवरोध पैदा होता हो, ठीक है, सांस का, तो वो व्यंजन आपके औष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि बात करूं आपके औष्ठ्य व्यंजन क्या होते हैं, आपका प हो गया, ठीक है, फ हो गया, और आपका ब हो गया, आपका भ हो गया, और आपका मैं हो गया, ठीक है, ये क्या है आपके औष्ठ्य व्यंजन है, ठीक है, ये क्या है आपके औष्ठ्य व्यंजन है, ठीक है। उसके बाद बात आती है आपकी आगे
दंतोष्ठीय व्यंजन की। देखिए दंतोष्ठीय व्यंजन की अगर बात करूं तो दंतोष्ठीय व्यंजन होते क्या हैं? देखिए दंतोष्ठीय व्यंजन वे व्यंजन होते हैं, दंतोष्ठीय व्यंजन, ठीक है। दंतोष्ठीय व्यंजन में क्या होता है? देखिए इसमें जो है जिहा का उच्चारण में निचला होंठ क्या है? दांतों को स्पर्श करते हैं, ठीक है। निचला होंठ दांतों को क्या है? स्पर्श करता है, ठीक है। और दंतोष्ठीय केवल आपका वह व्यंजन जो है केवल वही दंतोष्ठीय है, ठीक है। इसमें क्या है आपका ये वाला वह केवल वह यही दंतोष्ठीय व्यंजन है, ठीक है। तो क्या करता है इसमें? देखिए उच्चारण में निचला होंठ, ठीक है। जिनके उच्चारण में क्या करता है? निचला होंठ, ठीक है। निचला होंठ दांतों को स्पर्श करता है, ठीक है। निचला होंठ क्या है आपका? ओष्ठ दांतों को स्पर्श करता है, ठीक है। ओष्ठ दांतों को स्पर्श करता है, ठीक है। दांतों को स्पर्श करता है, तो वो क्या कहलाता है आपका? दंतोष्ठीय व्यंजन कहलाता है, ठीक है। आगे बात करें, अगला आता है हमारा इसमें, वो आता है वर्ष्य व्यंजन, ठीक है। वर्ष्य व्यंजन की अगर बात करूं तो वर्ष्य व्यंजन कहते किसे हैं? देखिए वर्ष्य व्यंजन की अगर बात करूं तो ये व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं, ठीक है, जिनमें जो है हमारी जिह्वा मसूड़ों को स्पर्श करती है, ठीक है। जिह्वा जो है हमारी मसूड़ों को स्पर्श करती है, ठीक है। तो वो आपके इस वर्ष्य व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे बात करूं आपका न हो गया, ठीक है। न आपका रे और आपका ले, ठीक है। ये क्या है? आपके वर्ष्य व्यंजन है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। ये वर्ष्य व्यंजन हो गए। अगला आता है हमारा स्वर तंत्रीय, यह मैंने बोला था आपको काकल्य व्यंजन, ठीक है। तो स्वर तंत्रीय व्यंजन की अगर बात करूं, स्वरीय तंत्रीय व्यंजन की बात करूं, स्वरीय तंत्रीय मुखी व्यंजन की अगर बात करूं तो ये व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं? देखिए ये व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में अंदर से आती हुई श्वास तीव्र वेग से स्वर यंत्र से मुख संघर्ष उत्पन्न करती है, तो उन्हें संघर्ष व्यंजन, स्वर तंत्रीय व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका? केवल है ही स्वर स्वतंत्र मुखी व्यंजन होता है, ठीक है। क्या होता है इसमें? केवल आपका है ही होता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए इनके तो वर्ग के आधार पर तो 8 के विभाजन हो गए, लेकिन आगे बात करते हैं घोषत्व और अघोषित प्राणांतत्व के आधार। देखिए अगर बात करूं इसमें आगे पूछ लेता है कभी कभार घोषत्व के आधार पर व्यंजन, ठीक है। तो यहाँ पर बात करूं घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर व्यंजन की अगर बात की जाए, ठीक है, घोषत्व के आधार पर व्यंजन भी कभी कभार इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए घोषत्व के आधार पर जो होते हैं ये होते हैं आपके ध्वनि का, मतलब घोषत्व का अर्थ क्या होता है? घोषत्व का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में कंपन, ठीक है। स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन, ठीक है। तो इसमें कितने होते हैं? अब तो एक होता है आपका अघोष, ठीक है। एक क्या होता है आपका इसमें? अघोष, ठीक है, अघोष। दूसरा पूछता है वो आपका इसमें घोष, ठीक है। दूसरा क्या पूछता है वो आपका इसमें? घोष। अगर अघोष की बात करें, देखिए अघोष में क्या होता है? अघोष में हर वर्ग का, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला, ठीक है, पहला प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला, और इसमें आपका दूसरा व्यंजन अघोष वर्ण होता है, ठीक है। और आपका दूसरा व्यंजन, ठीक है, दूसरा व्यंजन, ठीक है। पहला और दूसरा व्यंजन क्या होता है आपका? अघोष व्यंजन होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, देखिए और घोष की बात करूं तो इसमें आपका प्रत्येक वर्ग का, यानी कि प्रत्येक वर्ग का इसमें जो होता है प्रत्येक वर्ग का आपका तीसरा, ठीक है, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। पांचवा वर्ग का व्यंजन जो होता है वर्ण जो होते हैं आपके, पांचवा व्यंजन वर्ण जो होते हैं आपके, पांचवा व्यंजन वर्ण ये क्या होते हैं आपके? तो ये होते हैं आपके घोष, ठीक है। ये क्या होते हैं? घोष होते हैं, ठीक है। तो आपको ये नोट कर लेना है। देखिए अगर घोष अघोष की बात करूं, देखिए तो अघोष में कौन कौन से आपके वर्ण आएंगे? देखिए अघोष में इसमें आते हैं आपके पहले इसमें मैंने बताया आपको
हर वर्ग का पहला, ठीक है, यानी कि पहला और आपका दूसरा व्यंजन, ठीक है, व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, ये होते हैं आपके एघोष। अब एघोष में आपके क्या क्या आ जाएंगे, देखिए इसमें आ जाएगा आपका क आता है, ठीक है, ख आता है, और आपका इसमें च आ जाएगा, और आपका इसमें छ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले वर्ग का पहला और दूसरा ही बताना है, ठीक है। तो पहले वर्ग के देखिए इसके आसान भाषा में नीचे को लिख लेते, ठीक है। दूसरे वर्ग में आता है आपका च वर्ग का च और आपका छ आ जाएगा, ठीक है। ट वर्ग में आपका ट और ठ आ जाएगा, ठीक है। और इसमें त वर्ग का आपका त और इसमें आपका थ आ जाएगा, ठीक है, त और थ आ जाएगा। और इसमें आपका प वर्ग का प और आपका फ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके एघोष वर्ग के, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम घोष की। देखिए मैंने बताया था घोष हर वर्ग का पहला, इसमें तो हो गया पहला और दूसरा, ठीक है। अब घोष में क्या क्या आते हैं, तो घोष में की बात करूं तो उसमें जो उसमें पूछता है वो आपके, तो ये होते हैं प्रति एक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करूं, देखिए पहला तो तीसरा पहले वर्ग में हो गया कै, गे, घ, ठीक है, घ घ और ड़ हो गया। आगे आता है आपका च, ठीक है, व और आपका झ, ठीक है, और आपका जय झ व, ठीक है, जय झ और आपका इसमें व हो जाएगा घोष में, ठीक है। और इसमें आता है आपका अगला ल और आपका ड और आपका ड़, ये क्या हो जाएंगे आपके घोष हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इनको नोट करते चलिए, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा पांचवा व्यंजन जो होता है वो घोष होता है, और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होता है, ठीक है। तो ये घोषत्व के आधार पर हो गए। आगे बात करते हैं प्राणत्व के आधार पर। देखिए प्राणत्व के आधार पर जो पूछता है वो आपसे, अगर मैं बात करूं प्राणतत्व के आधार पर जो पूछता है, प्राणतत्व के आधार पर, ठीक है, प्राणतत्व के आधार पर तो यहाँ पर जो होते हैं ये होते हैं आपके, देखिए अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। कितने होते हैं आपके अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। एक होता है आपका इसमें अल्प प्राण, ठीक है, दूसरा पूछता है इसमें आपका वो महाप्राण, ठीक है। दूसरा क्या पूछता है वो आपका इसमें महाप्राण, ठीक है। तो ये दो प्रकार के होते हैं। देखिए अल्प प्राण की बात करूं तो अल्प प्राण में आपका, अल्प प्राण में होता है आपका प्रति एक वर्ग का, देखिए पहले तो इसमें समझ लेते हैं जिनके उच्चारण में अल्प प्राण होते क्या हैं। देखिए अल्प प्राण की अगर बात करूं तो अल्प प्राण होते क्या हैं, ठीक है, पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अल्प प्राण होते क्या हैं। देखिए अल्प प्राण में जो होता है आपका प्रति एक, मतलब इसमें जिनमें उच्चारण मुख से कम हवा निकले, ठीक है, मुख से क्या है कम हवा निकले, ठीक है, क्या होती है मुख से कम हवा निकले, ठीक है, मुख से कम हवा निकले, ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं हम अल्प प्राण, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं हम अल्प प्राण, ठीक है। अब महाप्राण की बात करूं तो महाप्राण में जिसमें मुख से अधिक हवा निकले, ठीक है, जिसके उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, ठीक है, अधिक हवा निकले, ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, उन्हें बोलते हैं आपके महाप्राण। देखिए अब बात करूं अल्प प्राण में होते क्या क्या व्यंजन। देखिए अल्प प्राण में जो होता है प्रत्येक वर्ग का, मतलब प्रत्येक वर्ग का जो व्यंजन होता है पहला, ठीक है, यानी कि पहला आपका, और इसमें आपका तीसरा, पहला तीसरा और पांचवा, ठीक है, पांचवा व्यंजन जो वर्ण, देखिए तो पांचवा व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं अल्प प्राण, ठीक है, अल्प प्राण ध्वनियाँ होती हैं, यानी क्या बोलते हैं हम अल्प प्राण, ठीक है। तो ये हो गया आपके अल्प प्राण। अगर बात करूं महाप्राण की, देखिए महाप्राण में क्या क्या होते हैं, तो पहले इसके व्यंजन भी लिख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। देखिए इसमें जो व्यंजन होते हैं ये होते हैं आपके अल्प प्राण में कै हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर नहीं, ठीक है, तो आप
उसको जो मैंने वर्णमाला कराई थी उसमें देख लीजिए, ठीक है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। दूसरा बात करें महाप्राण की, देखिए महाप्राण, तो महाप्राण में क्या होता है, महाप्राण में प्रति एक वर्ग का, यहाँ पर की बात करें तो प्रति एक वर्ग का आपका, प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा हो गया, दूसरा हो गया, चौथा हो गया, ठीक है। दूसरा और चौथा जो व्यंजन होता है तो ये क्या होते हैं आपके महाप्राण व्यंजन, ठीक है। दूसरा और चौथा व्यंजन क्या होगा आपके महाप्राण व्यंजन हो गए, ठीक है। तो ये हो गए महाप्राण और अल्पप्राण के आधार पर, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए कुछ ध्वनियाँ जो हैं पूछ लेता है, ठीक है। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। उच्चारण की दृष्टि से एक नोट है आपके लिए, एक नोट कर लीजिए इसको आज का टॉपिक में। तो यहाँ पर उच्चारण की दृष्टि से अगर बात करूँ तो ध्वनियों को 3 भागों में बांटा गया। देखिए उच्चारण की दृष्टि से अगर बात करूँ, उच्चारण की दृष्टि से ध्वनि यानी कि जिसे बोलते हैं हम व्यंजन, ठीक है, ध्वनि को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। ध्वनि को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से बांटा गया, देखिए एक होती है संयुक्त ध्वनि, एक होती है संप्रक्त ध्वनि, ठीक है। तो आप इस चीज़ को नोट जरूर कर लें। एक तो होती है आपकी, ये होती है आपकी संयुक्त ध्वनि, ठीक है, संयुक्त ध्वनि, ठीक है। दूसरी होती है इसमें आपकी, उसे बोलते हैं हम संप्रक्त ध्वनि, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम संप्रक्त ध्वनि, ठीक है, संप्रक्त ध्वनि। तीसरी होती है इसमें आपकी, उसे बोलते हैं युग्मक ध्वनि, ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, युग्मक ध्वनि, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की होती है, देखिए इनको चीज़ को आपको जरूर याद कर लिए, कभी कभार पूछ लेता है, ठीक है। तो संयुक्त ध्वनि की बात करूं तो ये होती है आपकी 2 या 2 से अधिक व्यंजनों को ध्वनि प्रसार को संयुक्त होकर जो ध्वनि होती है वो आपकी ध्वनि संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं, ठीक है। जबकि एक ध्वनि जो 2 ध्वनियों से जुड़ी होती है तो वो आपकी संप्रक्त ध्वनि कहलाती है, ठीक है। युग्मक ध्वनि की बात करूं तो एक ही ध्वनि द्वैत हो जाए तो वहाँ पर क्या होती है आपकी युग्मक ध्वनि होती है, ठीक है। तो आज के टॉपिक में व्यंजन का यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक रहेगा हमारा वर्तनी का, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो चैप्टर थोड़ा सा लंबा हो गया, लेंथी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। इसकी PDF मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।